हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हम आ गए हैं आपके लिए और एक नई वीडियो लेके। टू वीडियो पूरी एंड तक देखना और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। 1952-53 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है। अगर चाहें तो उसे साफ सुथरा कर ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसलिए वे पुराने डाक बंगला में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलें दीवार में टिका दिन और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण कर सो गए। उनमें से एक जे.एन. सिंह को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए। हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा। नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी कर शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूमकर वे ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है। उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। जे.एन. सिंह को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। खिड़की पर एक लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे। वह मिल नहीं रहा है तो अब हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंककर पूछा कि कब से ठहरे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों ने ठहरे हैं और जीवित हैं। क्या मतलब? साहब, वह भूता डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। किसकी आत्मा है वह? वह एक केयर टेकर की बेटी थी। एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीरान हो गया। कोई भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा ने मार डाला। बंगला भुता हो गया।
आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव में चले आइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली कि देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।